Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Plane curves 2, chapter number 7. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 7.5. Bismillahirrahmanirrahim. Quadrature. इसकी जो मतलब बनेगा एरिया. The process of finding area bounded by the curve is called quadrature. The process of finding the area bounded by the curve is called quadrature. भाई आपने किसी कर्व के नीचे जो एरिया फाइंड करना उसको बोलते हैं क्वाड्रेचर. बैरोना स्टडी के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं. The curve bounded by the curve y is equal to f of x with x-axis and two lines x is equal to a and x is equal to b is given by the formula. एरिया का फार्मूला होगा इंटीग्रल फ्रॉम a से b y dx. भाई एरिया का फार्मूला क्या होगा? इंटीग्रल फ्रॉम a से b, लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है y dx. y किसका फंक्शन f x का, तो इंटीग्रल a टू b f x dx. इधर देखिएगा ये हमारे पास x एक्सिस या y एक्सिस, यहाँ पे एक लाइन x इज इक्वल टू a है, x इज इक्वल टू b है, ये कर्व है. ये वाला एरिया निकालना है, y बराबर फंक्शन ऑफ x. तो भाई एरिया का जो फार्मूला बनेगा वो इंटीग्रल फ्रॉम a से b y dx. y की वैल्यू पुट कर देते हैं इंटीग्रल फ्रॉम a से b f x dx. एक्चुअली dx का मतलब सिर्फ x होना चाहिए, बाकी सब खैर है. व्हेन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज इन पोलर फॉर्म, भाई जब पोलर फॉर्म में होगी r बराबर फंक्शन ऑफ थीटा, देन एरिया. व्हेन इक्वेशन ऑफ कर्व इज इन पोलर फॉर्म r बराबर फंक्शन ऑफ थीटा, एरिया का फार्मूला इंटीग्रल फ्रॉम अल्फा टू बीटा 1/2 r स्क्वायर डी थीटा. एरिया का फार्मूला इंटीग्रल फ्रॉम अल्फा टू बीटा 1/2 r स्क्वायर डी थीटा. भाई इंटीग्रल का फार्मूला a से b अल्फा टू बीटा 1/2 r स्क्वायर डी थीटा. भाई ये हमारे पास कर्व है r बराबर फंक्शन थीटा. इसका स्टार्टिंग में हमने एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना. ये पॉइंट a है, ये b है, इसको ओरिजिन का मिला दें. यानी कि हमारी लिमिट स्टार्ट होती है अल्फा से और एंड कहाँ पे होती है? बीटा पे, अल्फा से बीटा. तो पोलर फॉर्म में होगा इंटीग्रल एरिया का फार्मूला इंटीग्रल फ्रॉम अल्फा टू बीटा 1/2 r स्क्वायर डी थीटा. नाउ एग्जांपल है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ ये सर्कल एक्स स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. इसका सेंटर 0 0 रेडियस r है. भाई इसका सेंटर 0 0 रेडियस क्या है? r. आपने एरिया बाउंडेड बाय इसका आपने एरिया निकालना है. भाई रेडियस r होगा तो देखें एरिया का फार्मूला होगा इंटीग्रल स्टार्टिंग है 0 से r y dx. भाई y dx और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. जी वी हैव दिस एक्स एक्सिस, दिस वाई एक्सिस, ये ओरिजिनल. हमारे पास सर्कल का रेडियस r है तो r0, तो ये बनेगा जी. भाई आपने इंटीग्रल y dx यूज किया. y dx का मतलब है कि भाई इधर फर्स्ट इधर से फर्स्ट, 0 से r लिमिट होगी, ये पहला पोर्शन कवर होगा. वी नीड होल, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब y की जो वैल्यू निकलेगी ना भाई वो क्या होगा? 4 बाहर है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू r, y की वैल्यू r स्क्वायर मनफी x स्क्वायर का स्क्वायर रूट आगे dx. बैरोना मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं. अब ये इसकी इंटीग्रेशन को x जजर के अंदर r स्क्वायर मनफी x स्क्वायर ओवर 2 प्लस a स्क्वायर बाय 2 यानी r स्क्वायर बाय 2 साइन वर्स x हो रहा. लिमिट फ्रॉम 0 टू r. जी जहाँ जहाँ आपने पहले x से r पुट करना, फिर माइनस करके 0, तो वी गेट ये r स्क्वायर बाय 2 साइन वर्स का पाई बाय 2 जी. जी तो भाई एरिया का फार्मूला का बन गया पाई r स्क्वायर. एरिया का बन गया पाई r स्क्वायर जी. वजन एरिया का फार्मूला बन गया पाई r स्क्वायर जी. अब सर्कल जिसका सेंटर 0 0 हो रेडियस r है, उसका एरिया का फार्मूला पाई r स्क्वायर. पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर. नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड विद द कार्डियड r बराबर a इंटू 1 माइनस साइन ऑफ थीटा. भाई आपने एरिया ऑफ द रीजन निकालना है इंक्लूड विद इन द कार्डियड r इज इक्वल a इंटू 1 माइनस साइन ऑफ थीटा जी. वजनदा देखिएगा ये हमारे पास ओरिजिन है, ये कार्डेट हमारे पास बनेगी 1 माइनस साइन की फिगर होती है, ये दिल नीचे की तरफ, इसका ये ओरिजिन होगा. ये वजन हमारे पास ये इसकी स्टैंडर्ड जो मसावात है वो ये है और इसकी स्टैंडर्ड फिगर ये है जी. अब फार्मूला होगा 1/2 r स्क्वायर डी थीटा. भाई 1/2 r स्क्वायर डी थीटा. अब वजन देखें 0 से शुरू होते हैं और वजन कहाँ से ख़त्म होता है? 2 पाई तक. भाई 0 से लेकर टोटल कहाँ आता है? 2 पाई तक. तो भाई 0 से लेकर 2 पाई तक. ना r स्क्वायर क्या होगा? 1 मनफी साइन थीटा का होल स्क्वायर. अब भाई प्रॉब्लम ये है कि वी हैव जी
1 माइनस आर की वैल्यू पुट कर दें 1 माइनस साइन थीटा का होल स्केयर, क्योंकि डी थीटा ना तो थीटा होना चाहिए। अब इसका स्केयर खोलो जी, 1 साइन स्केयर होता है 1 माइनस कॉस टू थीटा ओवर 2, कोई साइन स्केयर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 2। नाउ प्लीज इसका एलसीएम ले लें तो भाई हमारे पास है। अब पहले आपने क्या करना जी, ऊपर लिमिट माइनस करके नीचे वाली, तो वी गेट पाई इंटू ए स्केयर, पाई इंटू ए स्केयर। तो हल करने के बाद आएगा 3 पाई ए स्केयर ओवर 2 जी, 3 पाई ए स्केयर ओवर 2। भाई एरिया का फार्मूला का 3 पाई इंटू ए स्केयर ओवर 2 जी। 7.5 एक्सेस है। बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एलिप्स की। एलिप्स होता है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल 1। अच्छा भाई जन ये हमारे पास एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या ओरिजिन, इसके A0 इसके 0 पीच, ये फासला ये बी फासला ये 0 0। भाई वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर 1 मनफी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर होगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर, तो वाई होगा बी ओवर ए स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर। अब एरिया का फार्मूला क्या होगा, इंटीग्रल वाई डी एक्स, इंटीग्रल वाई डी एक्स इधर से पहला 0 से ए और 4 से मल्टीप्लाई कर दें। अब y का मतलब है ये डी एक्स का मतलब अंदर प्योर एक्स होना चाहिए, y की वैल्यू निकाली हमने। अब कॉन्स्टेंट बाहर निकल, ये इंटीग्रेशन का ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर का जजर होता है एक्स इंटू जजर के अंदर ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन और एक्स ओवर ए। अब लिमिट का असूल है पहले ऊपर वाली, जहाँ जहाँ एक्स है ए पुट करें, फिर माइनस करके 0 पुट करें जी, ठीक है जी। एंड वी सी जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट वी हैव 4b ओवर ए स्क्वायर बाय 2 पाई बाय 2 जी। नाउ ए कैंसिल 4 कैंसिल तो वी गेट पाई ए बी, वी गेट पाई ए बी। तो ये आपका एरिया का फार्मूला निकला है। बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं जी। एग्जाम्पल है फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई इज इक्वल एल एक्स, एक्स एक्सिस और एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स, उसने लिमिट्स भी दे दी, कर्व भी दे दी, सब कुछ उसने डिवाइड दे दिया। फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व एक्स एक्सिस और एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी। ये हमारे पास ओरिजिन ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, ये कर्व है जी। यहाँ पे A0 और यहाँ पे B0, भाई A0 और B0। भाई एरिया का फार्मूला क्या होगा, ए से इंटीग्रल फ्रॉम ए से बी वाई डी एक्स। भाई एरिया का फार्मूला इंटीग्रल फ्रॉम ए से बी वाई डी एक्स। भाई वाई की जगह पे क्या पुट करो ln x, भाई वाई की जगह पे क्या पुट करो ln x, भाई वाई की जगह पे पुट ln x, इसको 1 लगा दें बाई पार्ट्स। फर्स्ट हैज इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रेशन सेकंड डेरिवेटिव। अच्छा भाई जन हमारे पास ये आ गया, इसको हल करते हुए आ गया। अब लिमिट लगाने का सूरत पहले जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ऊपर वाली वैल्यू, फिर माइनस का जहाँ जहाँ एक्स है वो नीचे वाली वैल्यू। नाउ वी हैव बी ln बी माइनस ए ln ए माइनस बी एंड माइनस ए जी, तो ब्रैकेट्स खोलेंगे तो बी ln बी माइनस ए ln ए माइनस बी एंड प्लस ए। ये हमारा क्या निकला है जी, एरिया निकला है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स हम में से नहीं जो इजहार मातम के लिए गालों को पीटे और गिरबान चाक करे और जाहलियत की पुकारे, यानी ज़बान जाहलियत की सी बातें करे। बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स हम में से नहीं जो इजहार मातम के लिए गालों को पीटे, गिरबान चाक करे और जाहलियत की पुकारे, यानी कि ज़माना जाहलियत की सी बातें करे। बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद है। हज़रत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ने हमसे बैत लेते वक्त हम में से ये अहद लिया कि हम मैयतों पर नूहा नहीं किया करेंगे, लेकिन हम में से 5 औरतों के सिवा और किसी ने ये अहद पूरा ना किया। वो 5 ये हैं, हज़रत उम्मे सलीम, हज़रत उम्मे अलाला, अबू बसर की बेटी यानी मुआज की बीवी और 2 और औरतें, या हज़रत उम्मे अतिया ने यूँ फरमाया कि हज़रत उम्मे सलीम, हज़रत उम्मुल आला रज़ी अल्लाह तआला, अबू बसरा की बेटी, मुआज की बीवी और एक और औरत। बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद है। इस हदीस में ये नहीं बताया गया कितनी ख़वातीन में से 5 ने यह अहद पूरा किया। जो सूरत भी हो, किसी की वफात पर ज़बान से नूहा करना बहरहाल ममनू है और इसे बेसब्री समझा गया है जो अल्लाह ताला को नापसंद है।
अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली, ईमान वाली और तंदुरुस्ती सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हम सबको रियाकारी से बचाए। कुफ़ारा मजलिस की दुआ पढ़ लें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।